पर हमारे आसपास ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक लोग, शिक्षक साथी, हमारे प्रधानाध्यापक एवं बच्चों, आज हम लोग इस गणतंत्र दिवस का महान पर्व मना रहे हैं। वैसे तो हम लोग पूरे वर्ष भर अनेक कार्यक्रम करते हैं, कभी जयंतियाँ मनाते हैं कुछ महान लोगों की, कभी कुछ और दिवस के मनाते हैं। इन सारे दिवसों में आज का जो दिवस है ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारा जो समाज है, जो देश है, एक बहुत बड़ा समूह है और किसी भी समूह को बनाए रखने के लिए, चलने के लिए, समूह में कार्य सही हो, इसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों, नियमों की जरूरत होती है। बिना नियमों के, बिना सिद्धांतों के कोई भी समूह, कोई भी संगठन या कहिए कोई भी देश, समाज आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत दूर तक नहीं जा सकता। बिना नियमों या संगठनों के कुछ दूर तक आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको मानना पड़ेगा। इसी कड़ी में जब इस देश पर हम शासन नहीं कर सकते थे या हमारे अनुसार शासन नहीं हो सकता था, हमारे अनुसार कार्य नहीं हो सकता था, तब हमने संघर्ष किया। हम सब लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से संघर्ष किया और उसके बाद ये दिन आया कि हम कुछ अपने नियम बना सके, अपने परिस्थितियों के अनुसार नियम बना सके, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियम बना सके और उसका पालन कर सके और अब विकास कर सके। इसी कड़ी में संविधान सभा द्वारा जब आज़ादी मिली, उसके बाद हमने एक संविधान बनाया और वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने खुद अंगीकृत किया कि हमने जो नियम खुद बनाए हैं उन नियमों को हम खुद पालन करेंगे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के लिए लागू किया गया। सारे देश के लोगों को बताया गया कि हम सब इस नियम के साथ शासित होंगे। इसीलिए ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि वो सारे नियम को हम फॉलो करते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च सत्ता पर, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ भी व्यक्ति इस नियम से परे नहीं है और वो जो नियम का ग्रंथ है वो सबसे पवित्र ग्रंथ हमारे लिए है। जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं उन सभी ग्रंथों में जो सबसे पवित्र ग्रंथ अगर हमारे लिए है तो हमारा संविधान है, क्योंकि वही हमें हर ग्रंथ के पढ़ने की भी आज़ादी देता है, हर कार्य करने की भी आज़ादी देता है जो उचित है। इन सब का उल्लेख हमारे संविधान में है। हमारा जीवन वृत्त कैसा होगा, हमारा समाज कैसे होगा, हमारा रहन सहन कैसे होगा, इन सब की आज़ादी, सबकी स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है। हर पहलुओं पर संविधान में बात की गई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ पहलू हैं जिन पर हम सब लोग रोज बात करते हैं कि हमारे अधिकार क्या होने चाहिए, इन सब की बात भी संविधान में की गई है। और ये संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारे जो मूल अधिकार हैं, जिनको कि संविधान सभा ने या संविधान ने हमें दिया है, उसको इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी नहीं छीन सकता। वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो भी हमारे मूल अधिकारों को नहीं छीन सकता कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो ये इतनी मजबूत जो औजार हमें संविधान से मिला है, उसके संदर्भ में ये हम संविधान जो दिया है उसके संदर्भ में जो लागू हुआ उस दिन 26 जनवरी 1950 के, उसी दिन से हम मानते हैं। एक बात और है, हम अक्सर अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात छोड़ देते हैं, लेकिन संविधान ने इस बात को नहीं छोड़ा है। हमने कहा है कि संविधान ने हमारे जीवन के हर पहलू को टच किया है, हर पहलू को छुआ है और बताया है कि हमें किस तरह रहना है, इस देश को किस तरह चलाना है। उसे हमें कुछ कर्तव्य भी सिखाए हैं, उनमें 11 कर्तव्य हमें दिए गए हैं कि हमें ये करना भी चाहिए, जो कि 51A में दिया गया है संविधान के चौथे भाग में। उसमें हमारे कर्तव्यों को भी चर्चा की गई है। तो वो ये बताता है कि आप अधिकारों के प्रति ना सचेत रहें, आप मांग ही ना करें कि हमें ये चाहिए, आप कर्तव्य भी करें कि हमें ये करना भी चाहिए। ये भी हमारा संविधान हमें सिखाता है। तो हमारा संविधान इतना महत्वपूर्ण है, इतना गौरवान्वित है कि दुनिया की या हमारे देश की कोई भी पुस्तक हो, सबसे ऊपर हमें अगर रखना है तो संविधान को रखना है। अगर ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर हम बटेंगे। हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहा गया है कि संविधान की आत्मा है। जैसे ही आप पहले ही प्रस्तावना पढ़ेंगे आपको पूरा का पूरा उसका जो पिक्चर है आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है।
इसीलिए ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन को लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बलिदान दिया। किसी ने अपनी जान की कुर्बानी की, अपने पैसों की कुर्बानी की, अपने जो भी उनकी इच्छाएं थी उनको उन्होंने रोका और उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए लगाया। उसके बाद हमें ये कहने का ये अवसर मिला है कि हम लोग एक साथ सामने खड़े होकर के ये बात कह पा रहे हैं। एक जमाना ऐसा था, एक समय ऐसा था कि हम ऐसे नहीं कह सकते थे। तो ये जो अवसर हमें दिया गया है, इस अवसर को बनाए रखने के लिए साथ ही साथ जो कर्तव्य दिए गए हमें पढ़ लेना चाहिए कि इस देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसी छोटी सी संकल्पना के साथ, प्रस्तावना के साथ या कहिए शपथ के साथ हम ये संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको पालन करने के शपथ के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और हर वर्ष इसीलिए मनाते हैं कि हम बार बार रिवाइज करें, बार बार याद करें कि क्या हमने साल भर में उन जो कर्तव्य के लिए शपथ ली थी उसे किया कि नहीं। अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गणतंत्र दिवस मनाना हमारे लिए सफल है। अगर उसमें हम कमी कर रहे हैं तो हमें बार बार सचेत होना पड़ेगा कि हम वो करें। तो इसी छोटी बातों के साथ आज हम लोग गणतंत्र दिवस को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे और साथी हैं, हमारे अतिथिगण हैं, ये सब लोग भी आपको इस विषय में थोड़ी बहुत याद है।